एहसान का बदला एहसान। शेर और चूहे की कहानी। एक दिन एक शेर जंगल में आराम कर रहा था। इसी वक्त एक छोटा सा चूहा वहां आ गया और शेर के ऊपर दौड़ने लगा। शेर की नींद खराब हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। शेर ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर गया लेकिन हिम्मत करके बोला, महाराज, मुझे मुआफ कर दीजिए, शायद कभी मैं आपके काम आ सकूं। शेर को चूहे की बात पर हंसी आ गई। वो बोला, एक छोटा सा चूहा मेरे किस काम आ सकता है। लेकिन शेर का दिल नर्म हो गया, इसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा लेकिन जाल से निकल ना सका। इतने में वही चूहा आ गया। इसने शेर की आवाज सुनी और दौड़ता हुआ आया। इसने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में शेर को आजाद कर दिया। शेर बहुत खुश हुआ और बोला, आज मुझे समझ आया कि हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तुमने मेरा एहसान चुका दिया। इखलाकी सबक। एहसान का बदला एहसान होता है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करें। शीर्षक: चुड़ैल का खेल। अली, जैन और बहादुर गांव के पुराने खंडहर में छुपन छुपाई खेल रहे थे। दिन का वक्त था लेकिन खंडहर में अंधेरा और खामोशी थी। अली गिनती कर रहा था, 1 करो 3। जैन एक पुरानी दीवार के पीछे छुप गया और बहादुर एक बड़े दरख्त के साथ चिपक गया। जब अली ने आंखें खोली, उसे एक लंबा सा साया नजर आया। उसकी आंखें सुरख थीं, एन बाल बिखरे हुए और पैर जमीन से ऊपर थे। अली ने समझा जैन मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने पुकारा, जैन बहादुर मजाक मत करो, तो कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक वह साया अली की तरफ बढ़ने लगा। अली ने चीख मार दी। जैन और बहादुर भाग कर आए, लेकिन वह साया गायब हो चुका था। तीनों दोस्तों ने वहां से भागना ही बेहतर समझा। आज तक वह खंडहर दोबारा नहीं गए। के हैं, चुड़ैल अब भी वहां रहती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। यह कहानी एक मजेदार और सबका अमोघ कार्टून पर मबनी है, जहां दोस्तों का एक ग्रुप हिको डेयरी आइसक्रीम का महा ले रहा होता है। गर्मी के मौसम में सब आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अच्छा, नुमान भाई का बकरा भाग जाता है और फैजान भाई और बुबलू भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दौरान बकरे के सींग टूट जाते हैं। इस पर नुमान भाई को बुरा लगता है और हम शुरू कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि नुमान भाई ने बकरे को नकली सींग लगाकर सबको धोखा दिया था। गुलाम रसूल भाई सबको इस्लामी तालीम देते हैं कि मुसलमान का भाई इसे होना चाहिए, उसे धोखा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलना और धोखा देना गुनाह है और यह हमें दोख की तरफ ले जा सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमान भी है, जो धोखा दे वह हम में से नहीं। नुमान भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह माफी मांग लेते हैं। सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दोस्ती कायम रहती है। यह कार्टून हिको डेयरी आइसक्रीम की तरफ से पेश किया गया था। दीपू बेल मैदान में एक गड्ढे के साथ मजे कर रहा था कि अचानक चिंटू खरगोश दौड़ता हुआ आया और दीपू के पास आकर बोला, दीपू भैया, जल्दी चलो, दरिया के पार महाराज शेर ने तुम्हें बुलाया है। दीपू ने हैरानी से पूछा, अरे महाराज शेर को मुझसे क्या काम है? चिंटू ने कहा, महाराज के पास कोई आया हुआ है। वह महाराज से तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। शादी का नाम सुनते ही दीपू का उनकी आंखें चमक उठीं और वह फौरन तैयार हो गया। उसने चिंटू को अपनी पीठ पर बिठाया और रवाना हो गया। जल्द ही उसने दरिया भी पार कर लिया। दरिया के पार जाकर चिंटू खरगोश दीपू की पीठ से कूदकर बोला, माफ कर राणा दीपू भैया, दरिया में पानी ज्यादा था, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाया। यहां तुम्हारी शादी के लिए कोई नहीं आया, मैं तो सिर्फ गाजर खाने आया हूं। यह कहकर चिंटू वहां से भाग गया और बेचारा दीपू अपने भोलेपन पर पछताने लगा। एक पुराने वीरान मकान में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा
मगर आंखों में एक खास चमक। गांव वाले उसे जादूगरनी समझते थे। बच्चे डरते थे, मगर वह रोज दरवाजे पर एक प्याला दूध रखती, बल्कि यूं और पक्षियों को खिलाती। एक दिन एक बच्चा खो गया। सब परेशान हुए, लेकिन सुबह वह बच्चा उसी बूही के आंगन में खेलता मिला। तब गांव को एहसास हुआ कि बूही तन्हा क्रूर है, मगर मोहब्बत से भरी हुई है। अब बच्चे इसके साथ कहानियां सुनते और वो उनके लिए टॉफियां रखती।